Hello student, welcome to the channel. Today we are discuss about the some ICQ topics like the short composition, notice, message and letter. In these topics there are the given option given portion of the your screen following the layout of the notice. एक आपको नोटिस दिखाई गई है, यहाँ पर आपको क्या क्या फिलअप करना है इस चीज़ के बारे में आपको जनरली क्लास में नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि आपको यहाँ पर किसी भी नोटिस को बनाते समय 10th के बोर्ड के क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे, इसको किसी भी नोटिस को बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटर लाइन आती है। सेंटर लाइन में आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या भरना है, सेकंड में क्या भरना है, थर्ड में आपको यहाँ पर क्या भरना है, फोर्थ फिफ्थ में क्या भरना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनके बेस पे आप लोगों को यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या क्या फिलअप करने हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक नोटिस लिखी जा रही है। तो नोटिस में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो आपको नोटिस बनने जा रही है तो उसमें आप लोगों का यहाँ पर आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम लिखेंगे। तो मैं आपको लिख देता हूँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकंड आपका जो आएगा, सेकंड में आप लोगों का यहाँ पर आएगा कि आप नोटिस किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, नोटिस किसको दे रहे हैं आप यहाँ पर। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड का ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पर आपको बच्चों डेट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको डेट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर आप डेट दीजिए। नाउ कम्स ऑन द फोर्थ पे आपको क्या ऑप्शन देना पड़ेगा, फोर्थ पे आपको देना पड़ेगा हेडिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको किसके टॉपिक में आप लिख रहे हैं वहाँ पर आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, ये आप हेडिंग दीजिए। नाउ कम्स ऑन द फिफ्थ लाइन पे आपको देना पड़ेगा, फिफ्थ पे आपको देना पड़ेगा कंटेंट, जो भी आप जिसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं, कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंटेंट लिख दीजिए, कंटेंट लिखिए। नेक्स्ट आपका जो आती है, जो 6 वाला आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, 6 वाले में आपको देना है सिग्नेचर। यहाँ पर आपको 6 वाले पर आपको देना है सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप लोग किसी का भी सिग्नेचर दीजिए। सेवेंथ आपका आता है नेम, आपको देना है। सिग्नेचर के बाद आपका नेम आ जाता है। नेम के बाद आप लोगों का आता है, फिर आप लोगों का आता है कि डेस्टिनेशन ऑफ द सेंडर, जो भी भेजने वाला है, जो भी डेजिग्नेशन दीजिए, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। तो एक एग्ज़ाम्पल है आपका जिसमें कि आपका दिखाया गया है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पर आपका दिया है, जैसे कि सनफ्लावर पब्लिक स्कूल। नोटिस दी जा रही है। फिर देखिए बच्चों, ये जैसे कि हमने यहाँ पर डेट लिखा आपके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। फिर आपको हेडिंग देनी है। हेडिंग में आपको आर्टिकल ऑफ द स्कूल देना है मैगजीन में। फिर जो भी आपको कंटेंट लिखना है कि द नेक्स्ट इशू ऑफ द स्कूल लैंग्वेज टू बी पब्लिश इन द, ये लिखा आपने। फिर नेक्स्ट आप जो है इस पर आप फिर आप आसिमा लिख के उसका नाम लिखा, सिग्नेचर दीजिए। सिग्नेचर के बाद आप जो है डेजिग्नेशन ऑफ द सेंटर दे दीजिए।
ओके गाइस, तो इस तरह से ये आपका एक नोटिस देने का बेटर तरीका है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। रिवाइज़ कराने में ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया है, ये आपको नेम दिया गया है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, ये जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर नोटिस क्या चीज़ है, नोटिस है, मैसेज है, वो दिया, डेट लिखा, फिर कंटेंट लिख दिया हमने। कंटेंट लिखने के बाद हमने फिर देखिए इसमें हम लोग ने कंटेंट लिखने के बाद हमने फिर ये पूरा कंटेंट आ गया। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों छूट रहा है, यहाँ सिग्नेचर करिए, आप सिग्नेचर करिए। फिर नेम लिख दिया, नेम लिखने के बाद आपका फिर डेजिनेशन, डेजिनेशन जो भी डेजिनेशन है, इसने 12 लिख दिया। आप डेजिनेशन जिस भी डेजिनेशन पे हैं, जीएम हैं कि आप मैनेजर हैं, ठीक है ना, वो चीज़ लिख दीजिए आप, ठीक है। दिस इज़ द टाइप ऑफ द नोटिस। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट ऑन द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। अब हम लोग बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं कि मैसेज कैसे लिखे जाते हैं, मैसेज कैसे लिखे जाते हैं। तो बच्चों मैसेज लिखते समय हमें ध्यान देना है कि ये हमारा इस तरह का एक आप लोग फॉर्मेट तैयार करिए। सेंटर लाइन, सिंगल लाइन इधर, सिंगल इधर, फिर ये। तो इसमें आप देखिए कि आपका इसमें आपका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन में जो है आप लोगों का 13 में ये है कि पहले हम लोग को क्या लिखना है, पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, मैसेज। यहाँ पे आप लोगों को किसी को भी आप मैसेज देखना चाहते हैं तो वो मैसेज लिखिए। मैसेज के बाद आपको लिखना है कि यहाँ पर आपको आती है बात क्या, किस टाइम पे जा रहा है मैसेज, सॉरी किस डेट पे जा रहा है, किस डेट पे जा रहा है। तो वहाँ पे आप डेट लिख दीजिए। ओके, डेट लिखने के बाद फिर आप लिखिए टाइम लिखिए। यहाँ पर मैसेज लिखते समय यहाँ पर डेट ध्यान दीजिए, यहाँ पर टाइम रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें जो भी है नेक्स्ट आपका इसमें रहेगा कि किसको आप जो है सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, किसको आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आप लिख दीजिए। नेक्स्ट 17th में आपका रहेगा क्या, इन्फॉर्मेशन, किसको आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन, इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन, किसको आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। नेक्स्ट आपका रहेगा जिसमें कि नेम ऑफ पर्सन राइटिंग द मैसेज, जो अभी आपका नेम ऑफ पर्सन जो भी आपका राइटिंग कर रहा है, मैसेज को लिखने जा रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से मैसेज आपके लिखे जाते हैं, मैसेज आपके लिखे जाते हैं। ओके, नाउ comes on the question, read the following telephonic conversation and the complete the message with the help of the option given below। अभी बोलता है हेलो, आई एज द इट इज़ द 2 3 4 5 5 नमिता, यस हु इज़ द कॉलिंग प्लेस, आई एम द अभी, कुड स्पीक द वर्षा, नमिता आई एम सॉरी सी इज़ द जस्ट गोन आउट, आई एम द नमिता, हर सिस्टर, एनीथिंग इम्पोर्टेंट, Avi, yes, yeah, she is my the maths project file and I have to submit it to the teacher tomorrow. Please ask her to bring it to school positively. Namita, I am going out the station just now, but I will make it. Thank you very much, Namita. Then you are welcome. तो इसमें आपको ये बताया गया है बच्चों कि ये आपका जो है ये आपका इसमें क्या है, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, इसको हमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को अगर मैसेज के वे में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको मैसेज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक दिया गया है हमें। तो मैसेज में सबसे पहले हमें ये लिखना है कि आपका डेट आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए डेट आनी चाहिए। डेट का मतलब ये है कि जैसे ये ऑप्शन है आपका 27
जनवरी 2022 का है, तो आप इस डेट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, डेट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टाइम आता है, वो टाइम आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम मेंशन करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो आता है, यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, नेम। जैसे वहाँ पर वर्षा नाम था, तो यहाँ पे आप वर्षा दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कि उसने क्या किया, योर फ्रेंड अभी किसको क्या किया, उसको बुलाया गया था, तो कॉल्ड ऑन अप। नेक्स्ट 23 में आपका देखिए, यहाँ पर आपका आएगा कॉल्ड आस्क यू टू स्कूल के लिए बुलाया गया उसको, तो स्कूल पे आपको बुलाया गया, तो आपका टेक हिज मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया। पॉजिटिवली एज इज द सबमिट टू द टीचर, उसके टीचर को सबमिट करना है, उसके टीचर को, स्कूल के टीचर को क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये टुमारो मतलब कि आ जाएगा कि कब करना है, तो टुमारो करना है, तो आप यहाँ पे टुमारो की तरफ आइए। नेक्स्ट आ जाएगा आपको फिर भेजने वाले का जो मैसेज आपका भेज रहा है उसका नाम आएगा, उसका नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ से आपने किसने भेजा, यहाँ से जो है नमिता ने भेजा, तो नमिता का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उसका नाम देना पड़ेगा। किसका नाम देना पड़ेगा, नमिता का। किसके लिए भेजा, वर्षा के लिए भेजा। किसके लिए भेजा, वर्षा के लिए, तो यहाँ वर्षा का नाम आ जाएगा जो कि टेलीफोनिक कन्फर्मेशन में था, और यहाँ पे आ जाएगा नमिता का नाम आ जाएगा। ओके गाइज, तो ये हमारा किसी भी टेलीफोनिक कन्फर्मेशन से मैसेज लिखने का आसान तरीका था। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पर एक लेआउट दिया गया है किसी भी फॉर्मेट लेटर का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसमें जो भी ब्लैंक दिए गए हैं किसी भी लेटर में, वो आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 26 क्वेश्चन में जो भी आप लेटर लिखने जाते हो, तो वहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि यहाँ पर आपको क्या देना है। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सेंडर का एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बच्चों देना पड़ेगा किसी भी सेंडर का एड्रेस देना पड़ेगा, तो सेंडर एड्रेस दीजिए। फिर उसके बाद आप आइए नेक्स्ट में आप यहाँ पर डेट दीजिए, यहाँ डेट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ डेट दीजिए। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है रिसीवर का एड्रेस आ जाता है, जो भी प्राप्त करने वाला है उसका एड्रेस आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर आपके कंटेंट वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नेचर और नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्नेचर ऑब्लिक नेम आ जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार से कोई भी आप फॉर्मेट लेटर देने का फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। ओके, नाउ कम्स ऑन द स्टेटमेंट्स ऑन द अप्रोप्रिएट आंसर। एक हम स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं, और आपको उसके क्या करने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट आंसर देने पड़ेंगे। तो ये रहे हमारे स्क्रीन पे, ये ध्यान दीजिए। A letter is the given below with the blanks, first, second, third and the fourth. These blanks should be filled. Statement ABCD given after the letter. Choose the correct sequence in the statement should be filled in the blanks. एक लेटर लिखने का है, एड्रेस लिखा जा रहा है 17 रॉयल व्यू न्यू दिल्ली 20 जनवरी 2000 समथिंग। डियर सुनील के बाद आप देखिए ये लिखता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद ये लिख रहा है आपका कि ये इस तरह के सीक्वेंस उसने लिखे हैं, इसको आपको रीराइट करना है कि किस टाइप का आपका सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहले क्या होगा फिर क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे, ये दिए गए हैं। It is the highly irresponsible on your part a student who is the careless and waste his time in unproductive
activities is surely heading for the disaster. I have received your monthly progress report today. I am shocked to note that you have failed in the almost of the crucible crucible subject. The subject that has you passed, you continue to score rather poorly. It is the time that you mend your ways and start working earnestly. Your class teacher has informed me that you have not been attentive in the class and have been wasting your time. तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये इस तरह से बनेगा ये लाइन आपकी कि मैंने रिसीव किया, क्या किया, एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आज की, मैं शॉक्ड हो गया, है ना, एंड यू हैव, तुम फेल हो गए थे सारे कुछ क्रूशियल सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट तुमने पास किए थे उसमें तुमने भी अच्छे नंबर नहीं प्राप्त किए थे। ठीक है, ये बोल रहा है कि डैड, मतलब उसके डैड ने ये बातें बोली अपने बच्चे को इस तरह से कि डियर सुनील, तुम जो है तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है लेकिन तुम फेल हो गए हो अच्छे कुछ सब्जेक्ट में, और जिसमें तुम पास भी हुए हो जिनमें, उसमें भी तुम्हारा क्या है, अच्छे नंबर नहीं है। ठीक है, तो पहली लाइन यही आ जाएगी। फर्स्ट पे आपको ये दे देना है। सेकंड पे आपको क्या देना है, ये देना है आपको कि योर क्लास टीचर ने हमें इन्फॉर्म किया कि यू हैव नॉट बीन अटेंटिव इन द क्लास, तुम क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हो, और क्या है, एंड हैव बीन वेस्टिंग, अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, तो ये सेकंड बात हो गई। रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद टीचर ने सारी बातें पेरेंट को बताई, तो सेकंड में आप ये लिख देंगे। ठीक है, थर्ड में आपके पास क्या आती है, ये टीचर ने फिर बोला, इट इज़ द हाईली इरिस्पॉन्सिबल ऑन योर पार्ट ए स्टूडेंट हु इज़ द केयरलेस एंड वेस्ट हिज टाइम इन द अनप्रोडक्टिव। कुछ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो गलत संगति में पड़ जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो ये आपके टीचर ने आपके थर्ड ऑप्शन दिया है, जिसमें कि आपको एक हिदायत दी गई है, एक इंस्ट्रक्शन टाइप का है आपके लिए, सुनील के लिए ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका फादर, कि जिसमें कि बताया गया है कि उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से, उसकी केयरलेस के कारण से ये उसके साथ डिज़ास्टर हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट जो है वो आपका क्या है कि अब उसको एक हमें वे देना है, इट इज़ द टाइम। अभी भी उसके पास एक टाइम है जिसमें कि वो क्या कर सकते हैं, अपने आप बेंड कर सकता है, अपने आप को एक प्रोग्रेसिव वे में ले जाके अपने को पूरी मेहनत से अपने को एक सिद्ध कर सकता है कि ही इज़ ए अर्नड गुड मार्क्स। तो नाउ इट इज़ द फोर्थ। तो इस तरह से फादर कोई भी अपने बच्चे को लेटर लिखेगा कि जैसे पहले रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताएगा, फिर उसके टीचर के बारे में जो उसने कहा, फिर उसके बाद उसको एक इंस्ट्रक्शन प्लेस किया जाएगा जो कि उसके लिए फेवरेबल होगा। तो देयर आर द ऑप्शन इज़ द सी। ओके गाइज, नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर जी। Here is the some blanks which is the fill with the appropriate word. So now question number 31. Here is the an informal letter should be contain the subject line. जो भी कोई informal letter होते हैं उनमें subjective line जो होती है वो कभी नहीं होती है। ठीक है, वो कभी नहीं होती है। अब यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है, फॉर द ब्लाइंड लेटर अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। कोई भी लेटर किस में किया जाएगा आपके, वो आपका इस तरह से अरेंज होगा। सॉरी, 32 में जो है आपका इस तरह का ऑप्शन होगा, इस तरह से अरेंज किया जाएगा आपको। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 33 में आपका इन द बिजनेस लेटर द सॉल्यूशन इज़ द डियर सर। जो भी बिजनेस लेटर होते हैं उनमें जो सॉल्यूशन दिया जाता है उसमें आपको बताया जाता है कि वो आपका योर फेथफुली करके आता है। नाउ कम्स ऑन द 34 वेयर इज़ द ग्रीटिंग
पोजीशंस इन द बिजनेस लेटर, कहाँ पर आपको ग्रीटिंग किया जाता है, किसी भी पोजीशन में कहाँ पे ग्रीटिंग किया जाता है, आपको पता है कि वहाँ पे पोजीशनिंग की जाती है आपके बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर पे आपके बॉटम पे की जाती है। नाउ कम्स ऑन द 35 क्वेश्चन इन द बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर। बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर में आपको जो है दिखाई जाती है व्हाट शुड बी कंटेंट ऑफ द फर्स्ट फ्यू लाइन। पहली लाइनों में आपको कौन सा कंटेंट दिया जाता है, उसमें आपको कंटेंट दिया जाता है कि आपको समरी नहीं करना है, इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन एंड द रीज़न फॉर द राइटिंग लिखना है। ओके गाइज, नाउ वी आर द क्लोजिंग दिस टॉपिक। दिस टॉपिक्स इज द mainly used in the 10th board examination and other English literature program. Okay, help you in the further future. Okay, thanks, bye bye.